हेलो एवरीवन। आप लोगों ने बहुत सुना होगा अबाउट क्वांटम फिजिक्स या इंडिया का नेशनल क्वांटम मिशन जो है। बट हैव यू एवर थॉट अबाउट कि क्वांटम होता क्या है? व्हाट इज क्वांटम फिजिक्स? जनरली हम हमारा जो आइडिया है अबाउट साइंस या जो कन्वेंशनल साइंस बात करती है वो सिर्फ एटम्स तक लिमिटेड है कि एटम्स, मैटर, एनर्जी कैसे फंक्शन करते हैं, क्या रिलेशनशिप है, कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई। पर जब हम क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं तो क्वांटम मतलब कि हम एटम को भी और माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि एटम को आप और छोटा कैसे तोड़ सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनके बारे में स्टडी करके। या जैसे हम लाइट की बात करते हैं तो लाइट के केस में हम बोलते हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, क्वांटा ऑफ एनर्जी है। तो क्वांटम का मतलब होता है बाय हाउ मच। क्वांटम क्वांटिटी से रिलेट करके आप उसको समझ सकते हो। तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम यहाँ बात करते हैं कि हमें कैसे हेल्प कर सकता है क्वांटम फिजिक्स। सो उसका एक एलिमेंट है क्वांटम सैटेलाइट। और क्वांटम सैटेलाइट में भी पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि कैसे न्यू फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी हमें डेटा प्रोटेक्शन में और हेल्प कर पाएंगी। तो वो हम एप्लीकेबल कर पाएंगे थ्रू क्वांटम सैटेलाइट्स। सो इसी रिगार्डिंग, इसी लाइंस में हम बोल सकते हैं इंडिया का नेशनल क्वांटम मिशन है विच इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें हम और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं अबाउट क्वांटम फिजिक्स। और एडवांस्ड कम्युनिकेशन और सेंसिंग सिस्टम में हम कैसे और एवोल्यूशनरी मोर एडवांस्ड चेंजेस लेके आ सकते हैं। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के थ्रू या क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू हम देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए वो हम क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू कर पाए हैं। सो आज के टाइम में अगर हम देखते हैं कि चाइना स्टिल, यहाँ पे भी चाइना ही डोमिनेट करता है। चाइना करंटली इट इज ऑपरेटिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्वांटम नेटवर्क, जिसमें क्यू के डी एक टेक्निक है जिसमें डेटा सेफ्टी की एक ये मेथडोलॉजी है विच स्टैंड्स फॉर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, जो चाइना ऑपरेट कर रहा है, जिसमें नेटवर्क में अभी टोटल 3 क्वांटम सैटेलाइट्स हैं, 4 ग्राउंड स्टेशन है। और इंडिया अभी सिर्फ डेवलप करने की बात कर रहा है अबाउट क्वांटम सैटेलाइट्स। सो अब यहाँ पे हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं अबाउट डेटा प्रोटेक्शन। तो डेटा प्रोटेक्शन मतलब कि क्वांटम फिजिक्स में भी सी की एक मैनर ऑफ इंक्रिप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी, या उसको हम क्यूकेडी बोलते हैं, विच इज क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखा गया कि जो सिक्योरिटी, जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी हमें क्वांटम कंप्यूटर्स प्रोवाइड कर पाए वो हमें सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी, यहाँ पे डेटा इनक्रिप्शन की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो, सपोज आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो कि बर्ड्स फ्लाई अवे, तो उसको, उन वर्ड्स को, उन लेटर्स को फिर से रिजिक रैंडमली और मतलब प्लेस कर दिया जाएगा, और वो मैसेज उसको हम बोलते हैं कि अब ये डेटा इनक्रिप्ट हो गया, आप डिसाइफर नहीं कर सकते। अगर आपके पास डेटा इनक्रिप्शन की है तभी आप जो ओरिजिनल मैसेज है उसको रीड कर पाओगे। तो दैट इज हाउ ये क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी वर्क करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी इसका एक पार्ट है। तो इसी लाइंस पे वी आर सीइंग कि रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बेंगलुरु बेस्ड इंस्टीट्यूट है, कुछ रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया कि इंडिया में जो हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैनले लद्दाख में बेस्ड है, वहाँ पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं सैटेलाइट बेस्ड क्यूकेडी सिस्टम या क्वांटम सैटेलाइट्स को, जब हम आगे जाके यूज़ करने की बात करते हैं। बट क्या क्वांटम सैटेलाइट्स या क्वांटम फिजिक्स फूल प्रूफ सिस्टम है? ऐसा नहीं है। ये यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने बोला कि कुछ ऐसे 5 टेक्निकल लिमिटेशंस इस सिस्टम के भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यूएसए बात करता है कि आप पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को यूज कीजिए, नॉट जस्ट स्टे लिमिटेड टू क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। तो लिमिटेशंस क्या हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं हमारे लिए फैक्ट्स हैं टू अंडरस्टैंड एंड टू कीप देम इन आवर माइंड्स। तो फर्स्ट इशू इज कि दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ मीन्स टू ऑथेंटिकेट जो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी है, उसका ट्रांसमिशन सोर्स को हम ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं। एक ये हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम है।
एंड जो नेटवर्क्स हैं दे कैन नॉट बी अपग्रेडेड या पैच्ड ईजिली, मतलब सिस्टम अपग्रेड नहीं किया जा सकता है। और इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है। साथ ही साथ जो इनसाइडर थ्रेट रिस्क हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी के भी अपने लिमिटेशंस हैं। हम नहीं बोल सकते कि कोई भी टेक्नोलॉजी फूल प्रूफ टेक्नोलॉजी है, सो इसलिए हम 100% उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते।